Rahim and welcome to the Smart Biology by Dr. Faizan. So today the topic which I am going to present is the cellular organization, and this is the last topic of the first chapter, Introduction to Biology. So we will start from the definition. Okay, how we will define the cellular organization? So cellular organization is defined as क्लासिफिकेशन कहते हैं कि जब आप डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ कौन से बेसिस पर, कौन से बुनियादों पर? सो टू बेसिस हमारे पास आ जाएंगे। एक जो है हमारे पास वो हो जाएगा नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। और दूसरा आ जाएगा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल्स किस तरह अरेंज हुए हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। So this is the definition of the cellular organization, that it is the classification of living organisms on the basis of number of cells and arrangement of cells. So इसको हम जो है डिवाइड करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को 3 टाइप्स में, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है ऑर्गेनिज्म में, इस बेसिस में हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक जो है हमारे पास आ जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और एक जो है वो आ जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो इसके जो हमारे पास टाइप्स होंगे वो कौन से होंगे? वो 3 होंगे, ठीक है, 1, 2 एंड 3। सो हमारे पास आ जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा जो है हमारे पास वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गए इसके टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो अब हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है। सो इसकी डिफिनेशन जो है वो आसान है, एज इट्स नेम इंडिकेट दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास एक सेल से बने हुए होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। अब जो है इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं इसकी खूबियां, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के जगह आप लिख सकते हैं फीचर्स, ठीक है, इसकी क्या खूबियां हैं। सो फीचर्स में हमारे पास क्या चीज आएगा? नंबर फर्स्ट जो है इसमें होगा हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं? काम की तकसीम, उर्दू में आप इसे कहते हैं काम की तकसीम, कि जो सेल के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं इनको तकसीम किया जाता है, ठीक है। किस तरह तकसीम किया जाता है? मसलन सेल के अंदर हमारे पास होती है ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? कि दिस इज एनर्जी हाउस ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ
सेल, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास गोल्जी एपरेटस जो है, जिसे हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है हमारे पास? ये पैकिंग करते हैं, पैकिंग ऑफ सेल मटेरियल। ठीक है, सो इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो हैं, इस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है, गोल्जी एपरेटस जो है ये पैकिंग ऑफ द सेल मटेरियल करता है। तो इस तरह इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर एक ऑर्गेनेली जो है वो अपना अपना काम करता है और इस तरह एज अ होल सेल की फंक्शन होती है। इसकी दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ लेबर के साथ, वो है हमारे पास परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। परफॉर्म वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ, वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये जो है, ये चूंकि हमारे पास एक सेल से बने हुए होते हैं, ये हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये जो है ये लाइफ के जितने भी फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो हम सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हम खाना खाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें हम अपने बॉडी से जो फाजिल मादे होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालते हैं। ये सारे फंक्शन जो है ये सिर्फ एक ही सेल जो है वो परफॉर्म कर सकता है। सो परफॉर्म वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जो है एक्सक्रीशन। सो ये हमारे पास हो गया परफॉर्म वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगी? कैन लिव इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली आजाद तौर पर रह सकते हैं। क्यों इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं? क्योंकि ये अपने फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले स्टेप्स में हमने कहा कि परफॉर्म वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ। सो अगर ये अपने फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर जो है ये अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, आजादाना तौर पर जिंदगी गुजार सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है इसके फीचर्स हो गए। इसके बाद हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ। इसकी एग्जाम्पल जो है हम 3 एग्जाम्पल देंगे। उसमें हमारे पास आ जाएगा एमीबा, ठीक है, दूसरा आ जाएगा यूग्लिना और तीसरा आ जाएगा हमारे पास क्लेमाडोमोनास, क्लेमाडोमोनास। ठीक है, सो ये 3 जो है ये हमारे पास हैं। हमारा सेकंड जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। सो कॉलोनियल से आपको पता चलेगा इसका वर्ड जो है ये कॉलोनी से निकला हुआ है। कॉलोनी का मतलब होते हैं जब एक जगह बहुत से यूनिसेलुलर सेल कंबाइन होते हैं तो वो एक कॉलोनी बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसको हम जो है वो डिफाइन करते हैं। सो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि व्हेन unicellular organisms live in a form of colony, when unicellular organisms live in a form of colony, वो जब एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है और इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर सेल्स हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर सेल्स, ये हमारे पास एक सेल हो गया, ये इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस। इस तरह दूसरा सेल, ये हमारे पास एनिमल सेल है और ये न्यूक्लियस। इस तरह ये सेल्स हम बनाते जाएंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस और इस तरह ये सेल्स। सो ये हमारे पास अब क्या है?
ये हमारे पास एक कॉलोनी बन गई, और ये कॉलोनी जो है ये कौन से सेल्स की है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की है। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी हमारे पास हैबिटाट क्या है। हैबिटाट हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह, तो इसकी हैबिटाट जो है वो हमारे पास है एक्वेटिक। एक्वेटिक किसे कहते हैं, वाटर को। सो एक्वेटिक हैबिटाट इसका होता है, ये पानी में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, एक को कहते हैं हम स्मॉल कॉलोनी, स्मॉल वोल्वॉक्स कॉलोनी। ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं लार्ज वोल्वॉक्स कॉलोनी। स्मॉल वोल्वॉक्स कॉलोनी जो है ये हमारे पास बनी हुई होती है 100 वोल्वॉक्स सेल से, और वोल्वॉक्स सेल क्या है, यूनिसेलुलर सेल्स है, वोल्वॉक्स सेल्स है। और फिर हमारे पास लार्ज वोल्वॉक्स कॉलोनी क्या होती है, ये स्मॉल वोल्वॉक्स कॉलोनी कंबाइन होती है और इससे बनती है लार्ज वोल्वॉक्स कॉलोनी। सो मेनी स्मॉल वोल्वॉक्स कॉलोनीज combine together to form the large वोल्वॉक्स कॉलोनी। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इस कॉलोनी में जो इनफरादी सेल होते हैं, जो इंडिविजुअल सेल होते हैं, यानी हर एक सेल जो होता है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें ये सेल्स जो है यहाँ तक, ये फॉर एग्जांपल ये 6 सेल्स जो है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है कि ये सेल को मोबाइल करता है। मोबाइल का मतलब होता है कि इसमें मोटिलिटी लाता है। ठीक है, मूवमेंट के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा ये बाकी जो फॉर एग्जांपल 3 सेल हैं ये रिलेटेड है रिप्रोडक्शन के साथ। ठीक है, नए सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें हमारे पास एक और हेडिंग आ जाएगा, और वो एक और हेडिंग जो है वो हमारे पास क्या होगा कि ईच सेल perform its own function, each cell perform its own function। ये पॉइंट आपने लिखना है पेपर में कि each cell in a colony perform its own function, perform its own function। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है सम सेल्स डू फंक्शन ऑफ मोबिलिटी या मूवमेंट, while some cells do the functions of reproduction, function of reproduction। सो ये हमारे पास हो गया जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो हमारे पास थर्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड वन इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, जिस तरह इसका नेम इंडिकेट करता है। देखिए बायो में बहुत सी चीजें इस तरह होती है कि आपको नेम से पता चल जाता है कि इसका नेम क्या है, और आप नेम से जो है उसको पहचान लेते हैं। सो नंबर थर्ड इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब। ठीक है, कि इसमें सेल्स की किस तरह अरेंजमेंट होती है। सो इसको हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन के इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स या मेनी सेल्स which are arranged ठीक है in a form of arranged in the proper
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है हमारे पास, कि इसमें सेल्स जो होंगे इससे बने हुए होंगे टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज से फिर बने हुए होंगे ऑर्गन्स, जो हमने लेवल्स पढ़े थे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गन से बने हुए होंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ होगा ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है हमारे पास, अगर इसमें मेनी सेल्स हैं तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विच आर अरेंज्ड, जो कि अरेंज्ड होते हैं, जिनकी तरतीब होती है, विच आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें सेल से जो है वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर तरतीब इसमें होती है। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इनटू टू टाइप्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है, टाइप्स। सो टाइप्स कौन से हैं हमारे पास, टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। सो इन प्लांट्स जो है हमारे पास, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा दो पार्ट्स, एक है वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट, और एक है हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास आ जाता है रूट, ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेम, स्टेम से फिर निकलती हैं शाखें जिन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस, और ब्रांचेस में फिर आते हैं पत्ते जिन्हें हम कहते हैं लीव्स, ठीक है। सो दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास फ्लावर, इसे हम फूल कहते हैं। सो दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। सो यहां पर मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पर, ये हमारे पास हो गए रूट्स किसी प्लांट के, ठीक है, ये हो गया सॉइल का सरफेस, यहां पर आ गया हमारे पास स्टेम, स्टेम से ऊपर चली जाएंगी ब्रांचेस, ब्रांचेस पर आ जाएंगे लीव्स। तो यहां तक हमारे पास क्या है, दिस इज अ वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन अगर इसके ऊपर फ्लावर आएंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर फूल आ जाएंगे। सो ये फूल जो है ये हमारे पास होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, क्योंकि फ्लावर के अंदर जो है फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है और दूसरे फ्लावर जो है इससे बनते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गई जो थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। अब हम प्लांट्स को हटाते हैं यहां पर और यहां पर लिखते हैं एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। सो ये हमने रब कर लिया और यहां पर हम लिखते हैं एनिमल्स। सो एनिमल्स जो है वो क्या हो गए उसमें, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम्स आ जाएंगे। सो मुख्तलिफ सिस्टम हमने पहले भी पढ़े थे, जो आपको बहुत अच्छी तरह याद अभी होना चाहिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो डाइजेशन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हमारे साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो बच्चे पैदा करने का अमल होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ मैसेजेस को पहुंचाता है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। आपने इस तरह लिखना है। सो इस सिस्टम्स में हमारे पास ये आ जाएंगे। अब हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एनिमल में इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स,
उसके अलावा हमारे पास हो जाएगा monkeys, जो भी आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लें, फ्रॉग। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, हमने कवर कर ली ये 3 ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये तीनों जब कंबाइन होते हैं सो इससे हमारे पास बनता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। और आपने जो है ना एक्सरसाइज के लिए रेडी होना है, क्योंकि एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।